नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी को और क्या यहाँ पे खरीदारी करना सही रहेगा या नहीं। ओके, सो आज के दिन मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाती हूँ। निफ्टी में आज हुआ क्या है। सो निफ्टी ने, आप एक कैंडल देख सकते हैं यहाँ पे, निफ्टी 50 जो है आज बहुत बुरी तरीके से क्रैश किया है। ओके, एंड इसने कहाँ क्लोजिंग दी है? इसने क्लोजिंग 200 एमआ के भी नीचे दी है। इसका मतलब निफ्टी जो है वो क्लियरली आपको दिखा रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एंड 200 एमआ जो होता है ये बहुत ही क्रूशल सपोर्ट होता है स्टॉक्स के लिए, निफ्टी के लिए, किसी भी चीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन होती है। अब इसको ब्रीच करना यानी यहाँ से आप गिरावट देख पाएंगे। हो सकता है आज बहुत गिर गया, थोड़ा सा कल चल जाए, लेकिन गिरावट जो है मार्केट में आज काफ़ी थी। सो बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं आज के दिन थोड़ा डर गए होंगे, इसीलिए आज के दिन मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना ली जाए, थोड़े से डाउट्स क्लियर कर लिए जाए और हमें क्या करना चाहिए यहाँ से ये डिस्कस कर लिया जाए। अब डाउनफॉल का रीज़न क्या है? तो ये मैंने आपके सामने न्यूज़ खोल दी है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है और आप यहाँ देख सकते हैं एक वायरस जो है HMPV वायरस। अब ये वायरस चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारे यहाँ भी 2-3 केसेस जो हैं इसके रिपोर्ट हुए हैं। अब क्योंकि ये चाइना वायरस है, सो बहुत सारे लोग इसको कोविड के साथ सोचेंगे कि जैसे कोविड में मंदी आई, बाजार गिरा, बहुत सारे लोग मरे, तो कहीं इससे भी ये सब कुछ वापस से हमारी कंट्री में ना होने लग जाए, इन्वेस्टमेंट्स हमारी टूट ना जाए। आगे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस वायरस की अगर मैं बात करूं, ये पहले भी वायरस था, कोई नया वायरस नहीं है। कोविड वॉज ए न्यू वायरस, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायरस है, मगर हो सकता है इसका कोई नया स्ट्रेन हो, थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए चाइना में आपको दिख रहा होगा, न्यूज़ बहुत सारे न्यूज़ चैनल से कवर कर रहे हैं कि लोगों को हो रहा है, बहुत वायरल टाइप के सिम्टम्स हैं। इस वजह से हमारी मार्केट में आज के दिन पैनिक था। और क्या रीज़न है? FII जो हैं बहुत तेज़ी से सेलिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी मार्केट को शॉर्ट करके बैठे थे, लेकिन आज के दिन भी FIIs ने सेलिंग की है। ओके, सो ये मैंने आपके सामने खोल दिया है FIIs का डेटा कि हमारी इंडियन मार्केट के ऊपर FIIs ने नेट सेलिंग की है या नेट परचेज की है। आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो है ये हमारे FIIs का डेटा है। सो 6 जैन को -2000 करोड़ की सेलिंग की थी, थर्ड को भी बिकवाली रही है, सेकेंड जैन को थोड़ा सा खरीदा था, फर्स्ट जैन को भी बेचा था। तो अभी तक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने मिल रही है एंड नेट सेलिंग इस मंथ की आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये कह सकते हैं FIIs जो है हमारी मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। रुपी ऑल टाइम लो पे चल रहा है, यानी कि डॉलर के हिसाब से कंपेयर करें तो बहुत ही वीक है हमारा इंडियन रुपीस। एंड ऐसी वायरस की खबरें जो आ रही हैं, ये भी कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से हमारी इंडियन मार्केट में आपको प्रॉब्लम देखने मिल रही होगी। ओके, आफ्टर कंसिडरिंग दिस डेटा आप DII को भी देख लीजिए। DII क्या कर रहा है? DII जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे म्यूचुअल फंड्स, जहां मैं और आप पैसा लगा रहे हैं। ये इस गिरती हुई मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एवरी डे इन्होंने खरीदा ही है, हमारी मार्केट को बचाने की कोशिश की है। ओके, अब चलते हैं निफ्टी के PE की तरफ। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी 22.1 पे है। अब इसका मतलब क्या हुआ? PE मतलब वैल्यूएशन, एंड वैल्यूएशन जो है हमारे मार्केट की बहुत चीप नहीं है। अगर निफ्टी 18 से लेके 21 तक आता है तो ये मतलब कि हमारा जो मार्केट है काफ़ी ओवरसोल्ड कैटेगरी में होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स एक्टिवेट होते हैं और थोड़ा पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं, वो अच्छा मौका होता है पैसा लगाने का। 22 भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे क्या किया जा सकता है? जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं अब यहाँ से जो भी आपको बोलने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, बिल्कुल भी रेकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी SIP चल रही है आप उसको कंटिन्यू कीजिए। लमसम अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़े पैसे बचा के रखिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से और गिरे। क्योंकि अगर मैं निफ्टी के चार्ट में अगर यहाँ वापस से खोलूँ, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। हाँ, जब मार्केट रिकवरी करेगा यहाँ से आपको रिवर्सल दिखेगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी और उस टाइम पे भी हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट जो है काफ़ी और गिर सकता है।
अब क्या ये पैनिक सेलिंग का रीज़न हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। अगर गिरता है तो ये हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी रह सकती है, यहाँ पे आप और पैसे लगा सकते हैं। लमसम अगर आप करना चाहते हैं प्लीज़ स्टैगर्ड मैनर में कीजिए, इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, पहले एक किश्त फिर दूसरी किश्त, ऐसे करके आप धीरे-धीरे अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं इन द स्टॉक मार्केट। और अपने पोर्टफोलियो को प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ही आए जब मार्केट में आते हैं, और डाइवर्सिफाई करके चलिए, कभी भी एक स्टॉक में नहीं घुसना है। ओके, इससे क्या होगा, आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा, रिस्की पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। ओके, सो निफ्टी हो चुका है कमज़ोर, पर डेफिनेटली थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद, जैसे ये ईयर बोल ही रहे हैं कि काफ़ी कंसोलिडेशन बेस्ड ईयर है, बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं, मगर बहुत ज़्यादा तेज़ी भी मार्केट में बनती दिख नहीं रही है। हो सकता है ऐसे साइडवेज ऊपर नीचे मार्केट करते रहे। अब बजट भी आने वाला है, अर्निंग्स भी शुरू होने वाली हैं, सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में या यहाँ से नीचे गिराने में। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच क्या होता है मार्केट के अंदर। ओके, अब एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ, इसका नाम है एक्सिस मल्टी कैप फंड। अब ये कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है कि मैंने आपके सामने म्यूचुअल फंड रखा, आप जाके इसको खरीद लें, मगर मैं आपके सामने ये म्यूचुअल फंड क्यों लेके आई हूँ, एक कारण की वजह से। इस कैटेगरी का नाम है मल्टी कैप कैटेगरी। अब ये कैटेगरी इतनी खास क्यों है? इसमें 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, 25% मिड कैप में एंड 25% स्मॉल कैप में। तो अगर आप कोई एक म्यूचुअल फंड रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, आपको समझ नहीं आ रहा है मार्केट में इतने कैटेगरीज हैं, इतने म्यूचुअल फंड से कहाँ लगाएं, और मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, गिरावट भी बहुत तेज आती है, रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, तो स्मॉल एंड मिड में लोगों को डर लगता है, अरे पैसा टूट सकता है। लार्ज में बोलते हैं लोग पैसा नहीं बन रहा है, तो क्या करें? बेस्ट है मल्टी कैप। मल्टी कैप में आपको बहुत ही डाइवर्स वे से जो है आप एक्सपोज्ड होंगे मार्केट की तरफ, रिस्क जो है वो कम होगा क्योंकि यहाँ लार्ज कैप भी रहेंगे, एंड आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी क्योंकि इसमें स्मॉल एंड मिड दोनों का एक्सपोजर आपको देखने मिलेगा। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, तो हम इसके थोड़े से रिटर्न्स देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड रिटर्न्स के वे से ही प्रूव होता है कि अच्छा है कि नहीं है। सब देख सकते हैं जब से शुरू हुआ है तब से इसने 23% के XIRR या CAGR जो है अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स है कंसिडरिंग इट्स अ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। कोई स्मॉल और मिड कैप नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे रिटर्न जो है इसमें देखने मिल रहे हैं। ग्राफ आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, एंड निफ्टी जिस हिसाब से गिरा है इतना, ये देख ही रहे हैं चार्ट में, इसमें इतनी गिरावट नहीं आई है। NAV इसका 18 चल रहा है, मिनिमम SIP आपको दिख रही है। यहाँ पे आप इसका फंड साइज भी देख सकते हैं, 6000 करोड़ का है। ओके ना, मल्टी कैप इज अ वेरी गुड कैटेगरी, मगर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड कवर किया है, मगर ये एक सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए, आप चाहें तो कोई और मल्टी कैप भी ले सकते हैं, कोई और AMC का मल्टी कैप भी देख सकते हैं। ओके, होल्डिंग्स की तरफ देखें तो इनमें सबसे टॉप होल्डिंग्स किस किस स्टॉक की है? ICICI, HDFC, पर्सिस्टेंट, इन्फोसिस, मतलब ये बैंक्स और ये IT कंपनीज जो है, इनकी टॉप होल्डिंग्स इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अपने अंदर बनाई हुई हैं। अब सारी होल्डिंग्स डिस्कस करने के बाद कि कैसे इन्हें इन्वेस्टमेंट किया, आप देख सकते हैं इक्विटी में 92% लगाया है, डेट एंड कैश में भी थोड़ा सा एक्सपोजर है इनका। सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल्स में सबसे ज़्यादा है, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल जो है उनमें भी काफ़ी हिस्सा इन्होंने लगाया हुआ है। एडवांस रेशियोज देख सकते हैं, PE रेशियो, PB रेशियो, ये दोनों वैल्यूएशंस बताते हैं कि मल्टी कैप ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है ये एक्सपेंसिव है कि नहीं, ये आप देख सकते हैं। अल्फा, यहाँ पे इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मगर चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। रिटर्न्स इसकी देख लेते हैं कि इसने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। सो 1 ईयर में 37% के, 3 इयर्स में 23, एंड जब से शुरू हुआ है 23% के रिटर्न जो है आपको मिले हैं, एंड कैटेगरी को जो है इसने हमेशा बीट किया है, सो ये एक अच्छी बात देखने मिल रही है। एंड 1 ईयर में इसकी जो रैंक है ये नंबर 1 पे चल रहा है। ओके, पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो फंड है, हमारे जो फंड है उसको 3 स्टार्स मिले थे, हमने देखा था ऊपर, मगर यहाँ पे और भी मल्टी कैप्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप जिस भी AMC पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट है आप उसका मल्टी कैप फंड चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेटिंग जो है ये निपॉन को मिली है, एंड बाकियों को भी बहुत अच्छी रेटिंग जो है वो मिली है। फंड साइज भी आप देख सकते हैं, दैट मीन्स निपॉन जो है इसके जो फंड साइज है ये भी सबसे बड़ा है, यानी कि सब जो जितने भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें से इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने ट्रस्ट करके यहाँ पैसा लगाया है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूँ 0.72 है, वेरी हाई है, 72 में मानती हूँ काफ़ी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। एंड एग्जिट लोड भी आप यहाँ
पढ़ सकते हैं। फंड मैनेजर का भी नाम दिया हुआ है, देखिए काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स हैं, इनकी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगी। सो जस्ट डिस्क्लेमर, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। एंड कैटेगरी देखी जाए मल्टी कैप तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसने रिटर्न्स बहुत अच्छे कमा के दिए हैं विद मिनिमम रिस्क। मगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर पूछें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बन रही है। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। यही था निफ्टी पे अपडेट। एंड आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से कैसे प्रोसीड करना चाहिए, केयरफुली प्रोसीड करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पैसा होल्ड करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। अगर आपके पास बैंक में पैसा है तो बेटर है देन लूजिंग इट इन दिस फॉलिंग मार्केट। बचा के रखिए पैसा, जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखे ज़रूर उस टाइम पंप करने में आपकी मदद करेगा वो पैसा। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।